देखिए, स्टारलिंक का जिक्र बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन क्या है ये स्टारलिंक और क्या इससे नेट आपको मुफ्त मिलेगा, ये सवाल है। देखिए, स्टारलिंक इलॉन मस्क की एक कंपनी स्पेसएक्स की एक परियोजना है जिसका मकसद सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दुनिया भर के दूर दराज और इंटरनेट से वंचित इलाकों तक पहुंचाना। ये नई तकनीक के जरिए इंटरनेट की पहुंच को दूर दूर तक पहुंचाता है। इसमें किसी तरह के केबल की जरूरत नहीं पड़ती और भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, जिससे अब ये देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकेगी। ये लाइसेंस भारत के दूर संचार मंत्रालय ने जारी किया और स्टारलिंक भारत में ऐसी तीसरी कंपनी बन गई है जिसे ये मंजूरी मिली है। इससे पहले रिलायंस जियो और यूटेलसैट की वन वेब को ये लाइसेंस मिल चुका है। भारत के कई ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में अब भी ब्रॉडबैंड या फिर मोबाइल इंटरनेट की पहुंच सीमित है। स्टारलिंक इन इलाकों में तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने का दावा करता है और कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि भारत में क्यों स्टारलिंक क्या खास है, ये किस तकनीक से चलता है। स्टारलिंक अमेरिकी अरबपति और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है और इसका मकसद दुनिया भर के सुदूर और दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। आमतौर पर जमीन पर इंटरनेट देने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स या फिर मोबाइल टावर का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, लेकिन स्टारलिंक एकदम अलग तकनीक पर काम करता है जिसमें इनकी जरूरत नहीं होती। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे छोटे सैटेलाइट्स या जाल बिछाकर इंटरनेट सेवा देता है। एक और सवाल यह है कि स्टारलिंक आखिर काम कैसे करेगा। फिर स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट धरती से करीब 500 से 2000 किलोमीटर ऊपर चक्कर काटते हैं। यूजर के घर या फिर ऑफिस में एक छोटा सा डिश, एंटीना और राउटर इंस्टॉल किया जाता है। ये डिश सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ती है और राउटर के जरिए यूजर को इंटरनेट मिलता है। स्पेस एक्स अब तक 6000 प्लस सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और 2027 तक 42,000 सैटेलाइट्स की योजना है। भारत सरकार ने आखिर स्टारलिंक को मंजूरी दी क्यों? देखिए, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 2021 में भारत में प्री ऑर्डर लेना शुरू कर चुकी थी, लेकिन सरकार की मंजूरी के बिना उस वक्त दूर संचार मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भेजा। इसके बाद कंपनी ने भारतीय लाइसेंस के लिए आवेदन किया। अब 2025 में भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देने की मंजूरी दे दी है। इसकी कई वजहें भी हैं। देश के दुर्गम, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, सरकारी फाइबर प्रोजेक्ट्स जैसे भारत नेट के बावजूद दूर दराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी नहीं पहुंचाई पाई। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल जैसे कई सारे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी और सिविल यूज दोनों के लिए तेज और भरोसेमंद इंटरनेट की जरूरत है। लिहाजा डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस को हर गांव तक पहुंचाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सबसे तेज और आसान विकल्प है। अब एक और सवाल इससे ये बनता है कि भारत में स्टारलिंक आने से आखिर क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, सुदूर इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा, खासकर उन जगहों पर जहां पर ना मोबाइल टावर है ना फाइबर लाइन। वहां अब सैटेलाइट इंटरनेट से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे लद्दाख, कश्मीर के सुदूर गांव, अरुणाचल, अंडमान निकोबार आदि। आपदा के वक्त भी इंटरनेट, भूकंप, बाढ़ या फिर युद्ध जैसी आपात स्थिति में जब जमीनी नेटवर्क फेल हो जाएं, तब भी सैटेलाइट इंटरनेट काम करेगा। इससे सेना, प्रशासन और राहत कार्यों में बड़ी मदद मिलेगी। दुर्गम इलाकों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई और मरीजों को डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की सुविधा भी हो जाएगी। स्मार्ट विलेज और डिजिटल इंडिया के सपने को उससे बूस्ट मिलेगा। गांव में ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ई सेवा आदि सब कुछ आसान हो जाएंगे। तो क्या स्टारलिंक का इंटरनेट मुफ्त में मिलेगा? देखिए, नहीं। स्टारलिंक एक कमर्शियल सर्विस है। ये किसी भी अन्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह पेड सर्विस होगी। अब इसमें कितना खर्च आएगा, ये भी एक सवाल है। अभी तक कंपनी ने भारत के लिए कोई ऑफिशियल रेट कार्ड जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसका मासिक खर्च लगभग 8,000 से 10,000 तक है। भारत में कीमत कम होने की संभावना है। भारत सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को जन सेवा के तहत प्रमोट करने का इरादा जताया है। ग्रामीण इलाकों और सरकारी योजनाओं में सब्सिडी या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सस्ती दरें दी जा सकती हैं। इसके कंपटीशन में वनवेब और जियो सैटेलाइट जैसी कंपनियां भी उतर रही हैं, जिससे प्राइस वॉर हो सकता है।